अस्सलाम वालेकुम। हमारा जहाँ के साथ मैं हूँ शहजाद मेमन। प्रोग्राम मेरा सवाल में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में जिन मेहमान को दावत दी है उनका ताल्लुक़ पिछले 5 सालों से जर्नलिज़्म के साथ है और एज अ ब्यूरो वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो तारुफ़ करवाता हूँ, उनका नाम है उमेश खान और आज उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की ज़बानी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के बारे में जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे उन चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमेश। वालेकुम सलाम शहजाद भाई, कैसे हैं आप? खैर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। अच्छा उमेश, मुझे बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो बुनियादी मसाइल हैं आप अपनी नज़र से बताइए कि क्या मसाइल हैं जो कोरंगी में बहुत जिससे कहते हैं कि जो बहुत हाईलाइटेड हैं। देखें शहजाद भाई, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में टोटल 4 टाउन्स आते हैं, जिसमें कोरंगी, मलीर, लांडी, शाह फैसल। अच्छा, दूसरा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में ही ले लें आप। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हमारे पास सबसे बड़ी मेन बुनियादी मसाइल जो है वो है हमारा पानी की इतनी कोई शॉर्टेज है, इतनी शॉर्टेज है, आवाम बदज़न हो गई है पानी के मामले में। पानी को लेकर आवाम इतना परेशान है कि आपको बस बता नहीं सकते कि वो उनमें इतना गुस्सा पाया जा रहा है पानी को लेकर कि आप यकीन करें, अगर आप उनके सामने ये बात करेंगे ना कि यार मैं वाटर बोर्ड का कोई मतलब वर्कर हूँ, तो वो यकीन करें आपकी जान पे बात आ जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ी और जो इससे बड़ी मेन वजह है वो ये मेन मसाइल जो है वो एक बिजली का। शहजाद भाई, आवाम परेशान है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, इतनी बेतहाशा लोड शेडिंग कर रहे हैं, इतनी बेतहाशा। आप यकीन करें, जहाँ 12 घंटे का अगर टाइम है, ड्यूरेशन 12 घंटे की आपकी, लेकिन आपको वो मुश्किल से आप जैसे आपकी टाइमिंग है 9:30 बजे आपके घर की लाइट जाती है, तो वो कभी अक्सर 8 बजे जाती है, लेकिन आती वो अपने टाइम पर है। तो ये बिल्कुल समझ से बाहर है। बाकी तो फिर आपके सामने ही है सब कुछ। अच्छा उमेश भाई, ये बताइएगा कि इस दफ़ा जो हमारी सिंध हुकूमत आई है, जो उनके जो जियाले हैं, उनका कहना है कि हम कोरंगी के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, हमने कोरंगी के तकरीबन 100 में से जो है 70% मसाइल को हल कर दिया है। तो कितनी सच्चाई है इनके अल्फाजों में? देखें शहजाद भाई, बात ऐसी है कि हमारे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं जियाले, हम उनकी दिलदारी नहीं करेंगे, लेकिन बात ये कि देखें, जहाँ बात आती है मसाइल को उनके मुताबिक कि 70% हल हो गए, तो ये गलत बात है। 70% जो मसाइल हल नहीं हुए हैं, मैं समझता हूँ मेरी नज़र में आवाम के जो मसाइल हैं वो 20% भी हल नहीं हुए होंगे। देखें, पानी की रोड सेवरेज, लोड शेडिंग, इतना मसाइल है। अरबाब इख्तियार जो हमारे कोरंगी के हमारे नुमाइंदे, टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब और लांडी चेयरमैन जमील साहब। अच्छा, मसला ये है शहजाद भाई, उनको भी वो भी अब वाटर सेवरेज का अगर उनके पास हम लेके जाते हैं कोई कंप्लेन आवाम की, तो आवाम हमें ये कंप्लेन करती है कि आवाम वो मुंतखब टाउन चेयरमैन कहते हैं कि भाई हमारे पास वाटर सेवरेज का वो नहीं है इख्तियार। अब आप ये बताएं, आवाम कहाँ तक जाए? आवाम वाटर बोर्ड का ऑफिस जाती है, आवाम वहाँ से धक्के खाकर वापस आ जाती है। तो आवाम क्या करे? आवाम परेशान हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की। अच्छा उमेश भाई, मुझे बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में नईम शेख साहब को एक लक़ब दिया गया है खादिम कोरंगी। तो उन पिछले दिनों तो मीडिया पे माशाल्लाह बहुत हाईलाइट थे कि ये आज क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं, पानी का मसला हल कर रहे हैं, हर तरफ हरियाली कर रहे हैं और बहुत सारे मसाइल पे वो कह रहे हैं कि इनकी ग्रीप हो चुकी है, अब ये मसाइल हल हो रहे हैं। तो आप तो ब्यूरो या काम कर रहे हैं, बल्कि आपकी राहिश भी कोरंगी में है। जी बिल्कुल। तो आपसे ज़्यादा बेहतर तो मुझे कोई भी नहीं बता सकता, ना हमारे देखने वालों को बता सकते हैं कि एक बुनियादी मसाइल है पानी, जिस पर पिछले दिनों बताया गया था कि अब जो है कोरंगी में पानी के मसाइल हल होने के बहुत करीब हो चुके हैं। तो आप इस पे कैसे नज़र डालेंगे? देखिए, खादिम कोरंगी का जो लक़ब मैं समझता हूँ, अगर असल मायने में उसका हक़ अदा किया जाए उस लक़ब का, तो आवाम मेरे ख़्याल से, मेरे कुछ जहले दोस्त इस बात से मेरी नाराज़ होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असल हक़ अदा करने का टाइम अब है, जब आवाम कराची कोरंगी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम, जो कुछ गलियाँ ऐसी हैं शहजाद भाई, मैं आपको बताऊँ, 5-5 साल से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं वो, और जिसमें
बेचारे रेडी लगाने वाले हैं जिन घर में रहते हैं, अब वो कैसा, मुझे आप बताएं कि रोज़ के 1500 रुपये टंकी के वो किस तरह अफोर्ड करेगा। अब वो एप्लीकेशन लेके जाते हैं, उसको जवाब ये मिलता है कि यार ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो आप मुझे बताएं शहजाद भाई, आवाम क्या करे? आवाम इतनी परेशान है इस मामले में, इतनी परेशान है, उनके जो मेन बुनियादी मसाइल हैं वही हल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैं समझता हूँ तो बहुत मुश्किल है फिर तो। अच्छा उमेश भाई, मुझे ये बताइएगा कि पिछले दिनों जो है एक माफिया बहुत सरगर्म थी, डंपर माफिया, जिनके मेरे ख्याल से कराची के 2-3 ही ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ ये बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव थे। तो क्या इस पे कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अवाम ने या यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, इन्होंने कोई एक्शन लिया इसके ऊपर? देखें शहजाद भाई, इस मामले में एक हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाके मलीर में एक वाक़या पेश आया था जो बहुत ज़्यादा ज़ेर गौर रहा होगा, आपके सोशल मीडिया की ज़ीनत बना रहा वो मामला, कि कैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में इस दुनिया में आने से पहले ही कैसे चला गया इस दुनिया से। जी जी, आपको याद होगा। तो शहजाद भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये डंपर माफिया जो है ये किसी प्लानिंग के तहत काम कर रहे थे। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक से अब ये मतलब ये वाली स्टोरीज़ अब बहुत कम सुनने में आ रही हैं। तो अल्लाह करे ये मामला जल्द हल हो ताकि इस शहर का हर एक नौजवान आराम से अपना घर को, ताकि उसकी माँ परेशान नहीं हो कि मेरा बेटा जॉब पे गया वो घर सही सलामत वापस आएगा या नहीं, वो इस कशमकश से निकल जाए और जहनी सुकून थोड़ा सा उसमें इजाफा हो उसकी माँ की, इंशाल्लाह। अच्छा उमेश भाई, अब मुझे बताइएगा स्ट्रीट क्राइम, क्या आपकी नज़र में मैं एक आवाम के निस्बत भी आपसे पूछ रहा हूँ, एक ब्यूरो के हिसाब से भी आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं कि कोरंगी में क्राइम रेशो क्या है? शहजाद भाई, कोरंगी का क्राइम रेशो बहुत माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कोरंगी का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की पुलिस इस क्राइम को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मैं आपको अपने साथ वाक़या बताऊं, मैं अपने घर के बाहर, आप यकीन करें, मैं खड़ा हुआ था, मोबाइल यूज़ कर रहा था, मेरा अपना फ़ोन गन पॉइंट पे छिन गया। मतलब आप ये सोचें इस नौयत तक ये क्राइम आ गया कि बंदा अपने घर के बाहर ही अपने आप को सेफ़ फील नहीं कर रहा है, तो फिर बंदा बाहर क्या अपने आप को सेफ़ फील करेगा? आप मुझे बताएं। अच्छा उमेश, मुझे ये बताइएगा कि क्या यहाँ के थाना कोरंगी हो गया या इसके यहाँ के इर्द गिर्द के जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के थानाज हैं उन पे कोई कंप्लेंट्स या रेशो है या इनकी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं हो रहे, या क्या, मुझे थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं इस पर। शहजाद भाई, माजरत के साथ देखें, कंप्लेंट्स आप करते हैं लेकिन उन कंप्लेंट्स पे एक्शन भी तो हो ना, एक्शन नहीं लेती हमारी पुलिस। मैं आपको बताया ना, मेरा अपना पर्सनल मोबाइल जो मैं अपने साथ वाक़या मैंने आपको बताया, मैं ख़ुद SHO अवामी के पास गया हूँ, मैंने उनको कंप्लेन दी है, उनको अपना IMEI नंबर दिया मोबाइल का, तो वो साहब मुझसे कह रहे हैं, मैं डब्बा लेकर वहाँ बैठा हूँ, वो साहब मुझसे कह रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि सर मेरा मोबाइल आप कम से कम ट्रेस पे तो लगाएं, एप्लीकेशन में आपको यही बना के दे देता हूँ। लेकिन नहीं शहजाद भाई, वो इस बात पे अड़े रहे कि आप पहले एप्लीकेशन जमा करा दें फिर उसके बाद मैं देखता हूँ। तो किस तरह की एप्लीकेशन उमेश? मतलब एप्लीकेशन इस हवाले से कि मेरा ये मोबाइल स्नैच हो गया। अब आप मुझे बताएं, अगर हम इतने में ये करेंगे, मैं ट्रेस पे इसलिए लगाने का बोल रहा था शहजाद भाई कि मेरा फ़ोन जो है वो तकरीबन उसकी लोकेशन तो मालूम हो, उसके लोकेशन के हिसाब से वो बंदे तो कम से कम पकड़े जा सकें। लेकिन ऐसा माजरत के साथ इस क्राइम को रोकने में हमारी पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ये दोनों का गठजोड़ है आपस में माजरत के साथ। उस मोबाइल का, यानी आपको कहने का मतलब है कि उसका कोई आखिर मोबाइल का कोई नतीजा नहीं मिला? कोई नतीजा नहीं, ज़ीरो निल, बिल्कुल निल। अच्छा, इसके अलावा अब हम एक और चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, वो है गुटखा माफिया। इस कोरंगी टाउन में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ, हर तरह का, यानी जेम, गुटखा, मावा, यानी वॉटेवर किस तरह के, वो बहुत कसीर तादाद में जो है यहाँ फ़रोख्त हो रहे हैं। तो क्या इसकी कोई पकड़ दकड़ या रोकथाम कुछ भी नहीं है यहाँ? शहजाद भाई, हालिया दिनों में मैं आपको बताता चलूँ, हालिया दिनों में SSP साहब के सख्त अहकामात हैं, SDPO लांडी, SP लांडी के सख्त अहकामात हैं, SSP डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सख्त अहकामात हैं कि गुटखा माफिया पर
कड़ी से कड़ी मतलब जो कर रहा है, बेच रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी पकड़ कर उसको सज़ा दी जाए। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी पुलिस एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुलविस इसमें पुलिस है। और हमारे कुछ माजरत के साथ कुछ साफ़ी हमारे हजरात जो हैं वो इस मावे गुटखे के सप्लाई और ख़रीदो फ़रोख्त के लिए वो सरगर्म है, वो ख़ुद इन्वॉल्व हैं इसमें। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारी सकाफ़त है, जो जर्नलिज़म है, ये पूरे कराची में सबसे ज़्यादा जो है ज़ोर शोर से जो चल रही है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हो रही है। तो यहाँ के साफ़ियों का और यहाँ की जर्नलिज़म का आप किस तरह से रेशो, किस तरह से उनको मार्क्स देंगे, किस तरह से कर रहे हैं वो? देखें, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, सहाफ़त जो है हमारे मुल्क का चौथा सुतून है और एक अहम सुतून है। तो इसको खुदारा इसको गंदा ना करें, अपने मफाद के चक्कर में इसको गंदा ना करें, इससे सहाफ़त को बदनाम मत करें खुदारा। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, आपके साथ बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम करते हुए। आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताई, हमारी अवाम को बताई। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले प्रोग्राम में गेस्ट की सीट पे आप हों तो हमें इस ईमेल एड्रेस के ऊपर अपनी ईमेल हमें ड्रॉप करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा मसला हुआ हो जो आवाम के सामने आए, जो हम खादिम आला तक पहुँचाएँ, तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद मेमन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।